कैमूर 25 एकड़ में बनने वाला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एक कदम और बढ़ा। पटना की टीम ने किया भूमि निरीक्षण। कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 350 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की सौगात दी। चैनपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घोषणा की, जिसके तहत 25 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट पटना भेज दी गई है। भागलपुर न्यूज। पीएम की सभा को लेकर एनडीए का खुला कार्यालय। बुधवार को घुरनपीर बाबा चौक से तिलका मांझी मार्ग में एक भवन में एनडीए कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार को मिली एक और नए एयरपोर्ट की सौगात। 3 महीने में तैयार होगा टर्मिनल। एएआई ने दी मंजूरी। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 33.99 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एयरपोर्ट को अगले 30 से 40 वर्षों के यात्री फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके बनने से न केवल कोसी और सीमांचल क्षेत्र बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के लोगों को भी सीधी हवाई सुविधा मिलेगी। बिहार प्रॉपर्टी सीज। बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट ने खनिज संपदा कर नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे कारोबारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी जिन्होंने बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं चुकाया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जिलों के पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। वेदर न्यूज। फिर करवट लेगा मौसम। बिहार, झारखंड समेत 13 राज्यों में होगी बारिश। पंजाब, राजस्थान में गिरा पारा। वेदर टुडे न्यूज। मौसम विभाग आईएमडी ने 13 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे मौसम और ठंडा होने की संभावना है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर दिखाई देने लगा है। दिल्ली एनसीआर में भी बीते दिनों हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट आई है। अब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से घटकर 12 डिग्री रह सकता है। यूपी वेदर। यूपी में शुरू होने वाली है गर्मी। आईएमडी ने दिया हिंट। यहां जाने आज कैसा रहेगा मौसम। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को यूपी के कई जिलों में बारिश हुई। कहीं ओले गिरे तो कहीं बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर संभल और बदायूं में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ीं। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बिहार पॉलिटिक्स। योगी आदित्यनाथ ने मान ली आरजेडी सांसद की यह मांग। 2 आईपीएस अधिकारी को सौंप दी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा की मांग को मानते हुए वाराणसी में स्नेहा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए 2 आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सीआईडी जांच भी की जाएगी। बता दें कि वाराणसी के एक हॉस्टल में स्नेहा नाम की छात्रा की मौत हो गई थी। रोजाना एक केला खाने से हड्डियां रहेंगी मजबूत, सेहत को मिलेंगे और भी 6 फायदे। केला एक ऐसा फल है जिसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए केले को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6, सीए, मैग्नीशियम, कॉपर आदि जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानें रोज एक केला खाने से सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं। बिहार न्यूज। बिहार में किसानों की फिर हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। बिहार एग्रीकल्चर न्यूज कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसान छोटे और बड़े कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पा सकते हैं। 75 तरह के कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग और एसएससी वर्ग के लिए अलग अलग अनुदान राशि निर्धारित है। 20 फरवरी तक आवेदन करने का मौका है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट देखें। बिहार जमीन सर्वे। बिहार के इस जिले के जमीन मालिक खुश हो जाइए, भूमि सर्वे को लेकर मिल गई है बड़ी राहत। बेतिया जिले में विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत गजट प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए विभाग के कर्मी और अधिकारी जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन ने जमीन मालिकों को राहत देते हुए स्वघोषित प्रपत्र जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। अब तक 62,654 रैयतों ने स्वघोषित प्रपत्र जमा कर दिया है।
महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के लिए चलेंगी 1200 अतिरिक्त बसें। भीड़ को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। महाशिवरात्रि स्नान व 20 से 28 फरवरी के लिए 1200 बसें रिजर्व में रखी गई हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि संगम क्षेत्र में 750 शटल बसें भी चल रही हैं। निर्देश दिया गया है कि अधिकारियों की ड्यूटी का निर्धारण किया जाए। यात्रियों की अधिसंख्य उपलब्धता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बिहार नीतीश सरकार 3 किस्तों में देगी 2 लाख रुपए। बिहार वालों को मिलेगा इस शानदार स्कीम का लाभ। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और पलायन पर रोक लगेगी। 18 से 50 आयु वर्ग के सभी वर्गों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन 19 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बिहार टीचर खुद तो फंस गए गुरुजी, साथ में हेडमास्टर को भी ले डूबे, अब नौकरी पर लटकी तलवार। बिहार के एक शिक्षक ने स्कूल से गायब रहकर अटेंडेंस बनाने की गलती की, जिसके कारण अब उनकी और स्कूल के प्रधानाध्यापक की नौकरी पर तलवार लटक रही है। नवगछिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर कदवा में हुई इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर जवाब असंतोषजनक पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ यात्री और चालक के बीच हुई हाथापाई। पटना में अनियंत्रित होकर पलटी महाकुंभ से लौट रही बस, 6 घायल। बिहार न्यूज इन हिंदी। बिहार की राजधानी पटना में एक बद्दा हादसा हुआ है। पटना के 0 माइल के पास एनएच पर प्रयागराज से सिलीगुड़ी जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। बस चालक का एक यात्री से विवाद बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार मंच पर बैठे थे अखिलेश, नए कांग्रेस प्रभारी बोले, अब खुसुर फुसुर से नहीं चलेगा काम, इनको दी चेतावनी। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने पदभार संभालते ही ऐलान कर दिया है कि पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में बारात के नहीं, रेस के घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अल्लावारू ने गुटबाजी करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेताया कि गुटबाजी या खुसफुस से कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। देवघर एयरपोर्ट पर होंगे 2 टर्मिनल, 450 करोड़ की डीपीआर तैयार। रात्रि विमान सेवा कब होगी शुरू? देवघर एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल होंगे। इससे प्रतिवर्ष 1 लाख यात्रियों के आने जाने की क्षमता को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा। जल्द ही रात्रि विमान सेवा भी शुरू हो जाएगी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने दिल्ली भगत डीडीएच के बाद उठाया बद्दा कदम। अब गया से हर 2 घंटे प्रयागराज के लिए खुलेगी ट्रेन। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन फ्रॉम गया। शनिवार देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगत डीडीएच के बाद इंडियन रेलवे काफी सतर्कता बरत रही है।